हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर हिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि छोटी होली कब है, यानी कि होली का दहन कब किया जाएगा। और साथ ही हम आपको रंग वाली होली, जिसे आप बड़ी होली कहते हैं, उसकी भी तारीख बताने वाले हैं। और इसके साथ ही हम आपको होली का दहन की पूजा विधि, होली का दहन का शुभ मुहूर्त और होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की क्या कहानी है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको होली के विषय में बहुत ही विशेष जानकारी देने वाले हैं। हिंदू धर्म में होली का त्यौहार प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है और पूरे देश भर में बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जाती है। यह त्यौहार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को पड़ता है, लेकिन इससे एक दिन पहले रात्रि में होली का दहन किया जाता है, जिसे छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। होली का महापर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और इस त्यौहार को लेकर कई अलग अलग पौराणिक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। रंगों का पर्व होली काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ जैसे दोषों को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में समय व्यतीत करने का संकेत देता है। और इस दिन लोगों को एक दूसरे को अबीर यानी गुलाल और रंग लगाते हैं और आपस में खुशियां भी बांटते हैं। इस साल होलिका दहन के दिन भद्रा का साया भी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, साल 2025 में यानी कि इस साल होलिका दहन वाले दिन भद्रा भी रहने वाली है। तो हम आपको भद्रा का समय भी बताएंगे कि भद्रा कब से कब तक रहने वाली है। सबसे पहले जान लेते हैं कि होलिका दहन कब किया जाएगा। दृक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 मार्च को सुबह 10:35 पर होगी और जिसका समापन अगले दिन यानी कि 14 मार्च को दोपहर 12:35 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 14 मार्च को रंग वाली होली मनाई जाएगी और 13 मार्च को यानी 13 मार्च की रात्रि को होली का दहन किया जाएगा। इस साल होली का दहन के दिन भद्रा का साया भी रहेगा। आइए जानते हैं कि भद्रा कब से कब तक रहने वाली है। 13 मार्च को होलिका दहन के दिन रात 10:35 से लेकर सुबह 10:35 से लेकर रात 11:26 तक भद्रा काल रहेगा। तो आपको 13 मार्च को होलिका दहन रात 11:26 के बाद ही करना है। आइए जानते हैं कि होलिका दहन का मुहूर्त क्या होगा। पंचांग के अनुसार 13 मार्च को रात 11:27 से लेकर 14 मार्च को सुबह 12:30 तक लगभग 1 घंटा 40 मिनट तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा। आइए जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है और होलिका दहन की पूजा विधि क्या होती है। सबसे पहले हम आपको होलिका दहन की पूजा विधि बताएंगे और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि होली क्यों मनाई जाती है, होली के पीछे की क्या कहानी है। होलिका दहन की पूजा विधि इस प्रकार है। सबसे पहले होलिका पूजन के लिए पूर्व या उत्तर दिशा में अपना मुख करके बैठे और फिर आसपास पानी की बूंदें छिड़के। गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाए। थाली में रोली, कच्चा सूत, चावल, फूल, साबुत हल्दी, बतासे, फल और एक कलश पानी रखे। नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए प्रतिमाओं पर रोली, मोली, चावल, बतासे और फूल अर्पित करें और फिर सभी सामान लेकर होलिका दहन वाले स्थान पर ले जाए। अग्नि जलाने से पहले अपना नाम, पिता का नाम और गोत्र का नाम लेते हुए अक्षत यानी कि चावल में उठाए और भगवान गणेश जी का स्मरण कर होलिका पर अक्षत अर्पण करें। इसके बाद प्रहलाद का नाम ले और फूल चढ़ाए और फिर भगवान नरसिंह का नाम लेते हुए 5 अनाज चढ़ाए। फिर दोनों हाथ जोड़कर अक्षत, हल्दी और फूल चढ़ाए। कच्चा सूत हाथों में लेकर होलिका पर लपेटते हुए परिक्रमा करें और फिर आखिरी में गुलाल डालकर चांदी या तांबे के कलश से जल चढ़ाए। तो दोस्तों, ये थी होलिका दहन की पूजा विधि। अब जान लेते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, जान लेते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का क्या कारण है। इसलिए मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार के जघन्य कष्ट दिए और उनकी बुआ होलिका, जिसको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में
में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी। इसलिए होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वह वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई और भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फलस्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। शक्ति पर भक्ति की जीत की खुशी में यह पर्व मनाया जाने लगा और साथ में रंगों का पर्व यह संदेश देता है कि काम, क्रोध, मद, मोह एवं लोभ रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि होली क्यों मनाई जाती है। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।